सुप्रभात। तीन आधार स्तंभ। तीन आधार स्तंभ हम लोगों की जो साधना पद्धति है उसके तीन आधार स्तंभ हैं जिन पर हमारे सत्संग की नींव आधारित, और वो है सत्संग, सतनाम और सद्गुरु। तो ये साधना पद्धति इन तीन बातों को लेकर चलती है, और यदि सही रूप से इसका अनुसरण किया जाए तो आध्यात्मिक चढ़ाई में कोई संदेह और भ्रम नहीं रहता। भ्रम तो तभी पैदा होता है जब साधक के अंतर में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, और यह त्रुटि तभी उत्पन्न होती है जब साधक के अंदर असावधानी पैदा हो जाती है। असावधानी का तात्पर्य यह है कि सत्संग के जो भी नियम और सिद्धांत होते हैं उसमें तनिक भी ढील दी जाती है या मनमानी करी जाती है। तब असावधानी होने पर यदि अपने सद्गुरु के सम्मुख उपस्थित हो जाता है तो फिर यह सब ठीक हो जाता है, और सद्गुरु उसे ठीक प्रकार से साथ संभाल करके सही मार्ग पर ले आते हैं। तो साधक के लिए मुख्य बात है कि सद्गुरु के सानिध्य में ही रहे, और अलग रहने पर भी अपनी दशा की, अपने अभ्यास की और साधना की अवस्था की जानकारी देता रहे, और साथ ही स्वप्न में भी, पूजा में, ध्यान में कोई नई बात, कोई नया अनुभव हो या कोई चमत्कार दिखाई दे, उसको तत्काल अपने सद्गुरु को बतलाए और अपने दैनिक कामों की बातों को अपनी डायरी में लिखता रहे, और समय मिलने पर यह पत्र द्वारा सूचित करता रहे कि यह अटपटा मार्ग है, यह अटपटा मार्ग है, अनदेखा है, अतः पथ प्रदर्शक का मार्ग प्रदर्शन या मार्गदर्शन पग पग पर आवश्यक है। मार्ग में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं जिनको पथ प्रदर्शक ही जानता समझता है। अतः साधक को निर्भय होकर सद्गुरु की चरण शरण लेकर निष्कटंक मार्ग तय करना होता है, तभी हमारी साधना सफल और जीवन सार्थक होता है, और हम धुरधाम तक पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं सद्गुरु के माध्यम से। तो जीवन को सार्थक और सदुपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी महापुरुष को पथ प्रदर्शक या गुरु के रूप में धारण किया जाए। किसी भी कार्य को सिखाने वाले को गुरु कहते हैं। तो यही तात्पर्य यहाँ सद्गुरु से है, जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं। तो संत महात्माओं की शरण में रहकर सद्गुरु को सौंप देना चाहिए। धन्यवाद।